गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट का। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड और थोड़ी सी हिस्ट्री भी जाननी होगी। आप सभी को पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हम इंसानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। रेलवेज बनाई गई, टेलीग्राफ्स बनाए गए और भी बहुत ज़्यादा हमने तरक्की की। लेकिन हमें बाद में पता चला कि इन सब डेवलपिंग एक्टिविटीज़ के करने के बाद कितना ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है पर्यावरण के ऊपर। वो चीज़ हम आज के टाइम पे नोटिस कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर जो चीज़ हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में की थी वो चीज़ सेम अगर हम आज के टाइम पे भी करते हैं तो इतना तो कंफर्म है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। इंसान जो है वो हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा अगर आज हम कंट्रोल नहीं करते हैं। तो इसलिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आया है कि जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं, मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आया है। पहले तो मैं प्रोजेक्ट ऐसे ही लगा देता, पेड़ भी काट देता, सब कुछ कर देता, तो पर्यावरण को नुकसान होता। लेकिन अब जब मैं 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाऊंगा तो उससे पहले देखा जाएगा कि उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, यानी कि एनवायरमेंट के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा और कितना पॉजिटिव यानी कि कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा, सोशल इम्पैक्ट क्या है। ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही देखी जाएंगी, जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें उसकी असेसमेंट करनी होगी कि यहाँ प्रोजेक्ट लगाना सही रहेगा या नहीं। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की। इनकी क्या डेफिनेशन है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए? तो इनका कहना है environmental impact assessment as a tool used to identify the environmental, social and economic impacts of a project prior to decision making। यानी कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें देखना होगा कि उसका एनवायरमेंटल परिणाम क्या निकलेगा, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, जो भी हम डिसीजन प्रोजेक्ट के लिए लेने जा रहे हैं। यानी कि हम आइडेंटिफाई करेंगे ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। तो ये हमारा क्लियर हो गया एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे कि इंडिया में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कब आया और आज के टाइम पे वो कैसा काम कर रहा है। इट एम्स, अब पहले जानते हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का एम क्या है। सो इट एम्स टू प्रेडिक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एट एन अर्ली स्टेज इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन, ताकि इस तरह से डिज़ाइन किया जाए। अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट शुरू करने से कोई नुकसान होता है तो उसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि नुकसान हो ही ना। फाइंड वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस द एडवर्स इम्पैक्ट, जो बुरे प्रभाव होंगे उसे कम किया जाए, रोका जाए। शेप द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को शेप किया जाए ताकि बुरा प्रभाव ना पड़े पर्यावरण के ऊपर। टू सूट द लोकल एनवायरनमेंट, और लोकल एनवायरनमेंट पे वो पूरी तरह से सूट कर जाए। एंड प्रेजेंट द प्रेडिक्शन एंड ऑप्शन टू द डिसीजन मेकर्स। तो ये एम हो गया एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का। अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, भारत में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आता है 1976 और 77 में, जब प्लानिंग कमीशन ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कहा था कि रिवर वैली प्रोजेक्ट जो भी है उसको आप एनवायरमेंटल एंगल से देखिए। यानी कि आप डायरेक्ट से प्रोजेक्ट शुरू मत कीजिए किसी रिवर के ऊपर, पहले देखिए एनवायरमेंटल एंगल से कि एनवायरमेंट को क्या प्रभाव पड़ेगा, एनवायरमेंट को क्या नुकसान पहुंचेगा किसी भी तरह का प्रोजेक्ट शुरू करने से। तो 1976 और 77 में हमें झलक देखने को मिलती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की। और जो फर्स्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की नोटिफिकेशन थी वो निकली थी 1994 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जो कि सारी देखरेख करती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। The notification mandated environmental clearance for expansion or modernization of any activity or for setting up new project। अगर आपको नए प्रोजेक्ट भी शुरू करने हैं या आपको चले हुए प्रोजेक्ट में एक्सपेंशन करना है, उसको मॉडर्नाइजेशन करना है, कुछ भी करना है, तो आपको उससे पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना ही होगा, वो ज़रूरी है। विदाउट एनवायरमेंटल क्लियरेंस आप आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी प्रोजेक्ट में। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस। आपको पता है कि हमारा देश कितना बड़ा है, तो उसके लिए हमने 2 कैटेगरीज बनाई है। स्टेट लेवल पे अलग बनाई है और नेशनल लेवल पे अलग बनाई है। अब कैटेगरी ए यानी कि नेशनल लेवल अप्रेजल, मूल्यांकन करना है हमने प्रोजेक्ट का। सो कैटेगरी ए में कौन कौन सी कमेटीज़ होंगी? इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी होगी और एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होगी। ये नेशनल लेवल पे चेक करेंगी, यानी कि मूल्यांकन करेंगी कौन सा प्रोजेक्ट सही रहेगा, पर क्या प्रभाव पड़ेगा पर्यावरण के ऊपर और क्या नहीं पड़ेगा। फिर कैटेगरी बी में हमारे आ जाती है स्टेट लेवल अप्रेजल, यानी कि स्टेट लेवल पे मूल्यांकन किया जाएगा प्रोजेक्ट्स का, जो स्टेट लेवल पे होगा। स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होगी स्टेट लेवल पे राज्यों में। स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होगी जो कि क्लियरेंस देगी कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स के लिए, और जो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्लियरेंस हमें मिलेगा एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी और इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी से।
तो यही था जो हमने डिस्कस किया अभी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में कि क्यों एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उसके कल्चरल इम्पैक्ट भी देखना है, सामाजिक इम्पैक्ट भी देखना है, पर्यावरण का जो इम्पैक्ट है, बुरा प्रभाव जो एनवायरमेंट के ऊपर पड़ता है वो भी देखना है। सारी चीज़ें मिला के चलना है, तभी हम किसी प्रोजेक्ट को शुरू कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।